बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्बास शबीर। आज मैंने सिद्दीक जान को एक बार फिर ज़हमत दी है। बहुत से अहम सवालात हैं। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जा रहा है। ये वाज़े तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से कहा गया है कि हर सूरत नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। शहबाज शरीफ के साथ किसी किस्म का कोई भी नरमी वाला बर्ताव नहीं होगा। केसेस के अंदर किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी, ना कोई एनआरओ होगा। अगर एनआरओ होगा तो प्ली बारगेन की सूरत के अंदर होगा। पैसा लूटा हुआ जो उनके पास है, जो लंदन के अंदर है, मुख्तलिफ़ फ़्लैट्स की सूरत में, मुख्तलिफ़ बिज़नेस के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो जब तक पैसा वापस नहीं आ जाता उनके साथ किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जो टीम है, जो कानूनी टीम है, उसके अहम खिलाड़ी बैरिस्टर फ़रूक नसीम, उनको एक अहम टास्क दिया है। आज हम ये कह सकते हैं कि बैरिस्टर फ़रूक नसीम ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कुछ रिपोर्ट्स पेश की हैं जिसमें करप्शन के बाद मनी लॉन्ड्रिंग सबसे बड़ा मसला था। माजी के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपनी तमाम तर स्पीचेस के अंदर इलेक्शन कैंपेन में मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा जिक्र करते थे, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग वो पैसा है जिसका कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, कहीं पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। और गुज़िश्ता 5 सालों के अंदर अगर हम देखें, बल्कि 10 सालों के अंदर देखें, तो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए अरबों रुपए पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर हुंडी, हवाला, किकबैक्स और बहुत सी सूरतों के अंदर इस मुल्क से बाहर भिजवाया गया है। ना सिर्फ पॉलिटिशियंस बल्कि बहुत बड़े बिजनेस टाइकून्स जिन्होंने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लिए गैर कानूनी तौर पर हाई प्राइसेस के अंदर, और उससे जो पैसा कमाया गया वो भी बाहर भेजा। इसके साथ साथ ना सिर्फ मैंने आपको बताया कि बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस, बल्कि और बहुत सी फिगर्स जो कि पाकिस्तान की शनाख्त रखती हैं, उन हवाले से भी बैरिस्टर फ़रूक नसीम और जो कानूनी टीम है जिसमें FBI के लोग भी हैं, मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ के लोग भी हैं, जो डाटा कंपाइल हुआ जिसमें अरबों रुपयों के मालियत के जो रकूम है वो गैर कानूनी तौर पर बाहर मुंतकिल की गई हैं। पॉलिटिकल फिगर्स भी हैं उसमें और बहुत से नाम भी हैं। सिद्दीक जान को आज ज़हमत दी है, बहुत से अहम सवालात हैं। सिद्दीक भाई, एक नया पिंडोरा बॉक्स इमरान खान खोल रहे हैं, यानी करप्शन के ख़िलाफ़ तो इमरान खान जंग लड़ रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इमरान खान ने एक बहुत बड़ा टास्क दे दिया और बड़ा वाज़े कर दिया कि किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। देखें अब्बास भाई, ये मैं जब आपसे बात हो रही थी मैंने कुछ लिखा भी सही, और मैं इस पे आने से पहले एक चीज़ बता दूं कि देखें इमरान खान साहब जो चीज़ें आप कर रहे हैं ना, ये शायद इमरान खान साहब करना तो चाहते थे, जब इक़्तिदार में आए उसी वक्त ही करना चाहते थे। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी ये बात समझते हैं कि जो मुल्क की उस वक्त मुआशी हालत थी, और इमरान खान साहब खुद कई बार कह चुके हैं कि इतने हालात ख़राब थे कि अगर हम वो बता देते तो डॉलर जो है वो 300 पे चला जाता, कि इतने मतलब हालात ख़राब हैं। बल्कि शेख साहब आपको पता है कि मेरे साथ पेशन गोई भी करते होते थे कि 180 190 तक जस्ट टेन्योर की आप बात कर रहे हैं कि डॉलर वहाँ पर जाएगा। हाँ, तो बात यह है कि हालात, मुआशी हालात बहुत ख़राब थे उस वक्त। सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये थी कि आप मुल्क को खुदा न खासा दिवाली होने से बचाएं, और इमरान खान साहब ने बचाया, उन हालात से निकाल के लाए, ICU से निकाल के लाए मुईशत को। उसके बाद अब आके इमरान खान पिछले 3-4 महीनों में जो चीज़ें कर रहे हैं, ये वो चीज़ें थी जिसके लिए लोग उनको इक़्तिदार में लाए हैं, जिसके लिए लोगों ने उनको वोट दिए हैं। इसमें तो आते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है जो चीज़ आपने बताई। अब मैं ये लिखा हुआ था, सबसे पहले आटे चीनी की रिपोर्ट, कमीशन कमेटी बनाई, टीम बनाई, उसकी रिपोर्ट आई, उसके ऊपर फोरेंसिक हो रहा है, IPPs वाला फोरेंसिक हो रहा है, कर्जा कमीशन फोरेंसिक हो रहा है, शहबाज शरीफ साहब की करप्शन के ऊपर नई चीज़ें आई हैं, जो शहजाद अकबर साहब ने 2 अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं पिछले 5-6 दिन में। मीडिया इश्तिहारात 2.5 अरब रुपए के सिर्फ प्रिंट मीडिया को इश्तिहारात जो वफाक ने दिए हैं उसके ऊपर तहकीकात हो रही हैं। नवाज शरीफ को वापस लाने के हवाले से मैंने और आपने जो वीडियो की जिसमें इमरान खान साहब ने कहा है अपने करीबी रुफ़का को, दोस्तों को, पार्टी रहनुमाओं को कि नवाज शरीफ को हर सूरत में वापस लाऊंगा। अब जो मामला है वो है जो पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर पैसा बाहर गया है, उस पैसे को वापस लाना। ज़रूरी नहीं है कि वो सारा पैसा करप्शन, लूट मार या हराम का हो, वो ये भी हो सकता है कि किसी का जायज़ कमाया हुआ पैसा हो, लेकिन उसने उसको ऊपर टैक्स ना दिया हो, उसको लीगल तरीके से बाहर ना भिजवाया हो। ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ज़रिए आप बहुत बड़ी तादाद में हज़ार अरब पाकिस्तान वापस ला सकते हैं, और ये बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन ये आसान टास्क नहीं है। अब इमरान खान साहब ने ये जो नया एक महाज खोलने जा रहे हैं, इसमें उन्होंने अपनी जो टीम है उसके आम खिलाड़ी हैं बैरिस्टर फ़रूक नसीम साहब, और बैरिस्टर फ़रूक नसीम साहब के ख़िलाफ़ भी बहुत सी साजिशें
हुई हैं, होती हैं, हो रही उनके खिलाफ खबरें लगवाई जाती हैं, उनके खिलाफ खबरें लीक की जाती हैं। मैं खुद जानता हूँ लोगों को जिनको हमें भी कुछ लोग उनके खिलाफ खबरें देते हैं, कहते हैं जी आप, और पता होता है हमें कि ये फरमाइशी खबर है, कोई इसमें कोई मतलब कोई चीज़ होती नहीं है, और ये खबर ये कर दें वो कर दें। फ़रोग नसीम को कोई 8 माह में कई बार हमें बताया गया कि इमरान खान ने फैसला कर लिया फ़रोग नसीम को हटाने का। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जिस चीज़ पे फ़रोग नसीम साहब की इमरान खान साहब ने उनको टास्क दिया है, और जो आप जिस तरह बता रहे हैं कि, और यही इतलात हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी उसके ऊपर तैयारी की है, क्योंकि सर ये आसान नहीं होगा लूटा हुआ पैसा वापस लाना। जिन मुल्कों में ये पैसा गया है वो मुल्क अगर आराम से पैसा दे दें फिर तो वो मुल्क दिवालिया हो जाए। लेकिन सिद्दीक भाई ये इतना सादा नहीं है। बैरिस्टर फ़रोग नसीम के हवाले से आपने बात की कि बिल्कुल वो बड़ा इंटैक्ट हैं और इमरान खान उनको बहुत एक काबिल समझते हैं, और इमरान खान से जो उनकी एक रिपोर्ट पेश करने के बाद बातचीत हुई, इमरान खान साहब ने बिल्कुल कॉन्फिडेंस का इजहार किया है, और बैरिस्टर साहब को ये कहा है कि आप मेरी टीम के एक अहम कानूनी खिलाड़ी हैं और मुझे आप पर बहुत ज़्यादा, मैं आप पर डिपेंड करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि जो काम हम करने जा रहे हैं कि कितना पैसा बाहर गया है और कितना पैसा हम बाहर से कैसे ला सकते हैं। कुछ ऐसी कानूनी हर्डल्स हैं जिनको दूर किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा है। सिद्दीक भाई असल प्रॉब्लम ये है कि ये पैसा बाहर कैश की सूरत में नहीं है, ये पैसा मुख्तलिफ किकबैक्स की सूरत में बाहर गया, ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए, क्योंकि बहुत से ब्यूरोक्रेट्स खुद पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनके बच्चे जो हैं वो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, बाहर पढ़ते हैं, अपनी फैमिलीज़ हैं, उन्होंने थोड़ी तनख्वाहें हैं, और जब इमरान खान जब आ गए, जब उनका ब्यूरोक्रेसी का हाथ कमज़ोर हो गया, वो करप्शन बंद हो गई, तो वहाँ पर जो अखराजात इन बच्चों के होते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे। अब तो यहाँ पे तनख्वाह से उन अखराजात को पूरा करना ब्यूरोक्रेसी के लिए काफ़ी, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के लिए ये काफ़ी मुश्किल भी है। तो जो असल बात है कि प्रॉपर्टी की सूरत के अंदर पैसा है, और दुनिया के ऐसे बैंकों के अंदर सिद्दीक भाई पैसा है। मैं किसी से बात कर रहा था, मुझे बता रहे थे कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल नाम सुना है एक्वाडोर का। एक्वाडोर के एक इलाके में एक ऐसे बैंक के अंदर पैसा है जिसका किसी को ख्वाबो ख्याल में भी वो बात नहीं है कि इतना पैसा जो है वो या मनी लॉन्ड्रिंग का यहाँ पर होगा। इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा जो कि हुंडी की सूरत के अंदर गया, किसी भी फिक्सिंग की सूरत के अंदर पाकिस्तान से बाहर गया, वो कैश की सूरत में नहीं है, वो प्रॉपर्टीज़ की सूरत के अंदर अब वो हो चुका है। तो उन प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से स्टॉप लगाना है, उनको गैर कानूनी करार देना है, इस हवाले से बहुत तेज़ी से लॉ बनने जा रहा है। और ईद के बाद, जैसा आपकी मैं वीडियो सुन रहा हूँ, बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेशन हैं उसमें कि अब ईद के बाद जो है एक नई जंग शुरू होने वाली है, और इमरान खान अपोजिशन के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, बल्कि इमरान खान ने ये फैसला कर लिया है कि अपोजिशन के जितने करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं उनको मंजर आम पर लाया जाए। इसमें शहबाज शरीफ साहब के दामाद हैं अली इमरान साहब, बहुत बड़े मैच फिक्सर हैं, बड़ी अरसा वो जुआ करवाते रहे हैं। इसी तरह और भी बहुत बड़े बड़े जो टाइकून्स हैं, चूंकि ये पैसा सारा इंडिया, दुबई शिफ्ट होता है, पाकिस्तान के अंदर जो भी मैच फिक्सिंग होती है, तो अब ये मामला बहुत संगीन होता जा रहा है। अब इमरान खान साहब ने तमाम महाज जो हैं वो खोल दिए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है ये वापस आएगा? देखें, एक तो अब्बास शफी साहब आपने जैसे कहा, ब्यूरोक्रेसी का जिक्र किया, मैं ये समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी में अभी भी बड़ी पैमाने पे करप्शन हो रही है। इस करप्शन को रोकना अभी भी इस हुकूमत के लिए चैलेंज है। बहुत से और शोबा जाते हैं, किसी वीडियो में हम इस पर बात करेंगे क्या क्या चीज़ें जो लोग उनसे एक्सपेक्ट करते थे इमरान खान साहब से, जो नहीं हो सकी। सबसे पहले तो हमें ये पैसा जो बाहर जा रहा है उसको रोकना है, उस हवाले से कुछ कवानीन बनाए भी गए हैं। फिर उसके बाद ये जो वापस लाने वाला है, ये बहुत मुश्किल टास्क होगा। आपने इमरान खान साहब को सुना था, शायद ये UN जब गए थे, जी बिल्कुल, वहाँ पे उन्होंने कहा था, या वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पे उन्होंने कहा था कि आलमी मालियाती इदारे इस हवाले से देखें कि जो गरीब मुल्कों से पैसा लूट के अमीर मुल्कों में ले जाया जाता है, फिर हमारे साथ कोऑपरेट नहीं होता कि वो लूटा हुआ पैसा हमें वापस मिले। अगर वो हमें पैसा वापस मिलेगा, हम अपने लोगों पे खर्च करेंगे। तो आफ्टर कोरोना ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि अब तो एक एक पाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पैसा वापस मिले। और इमरान खान साहब जो हैं वो, अब देखें ना मसला क्या हुआ, पिछले जो 30-40 वर्षों में किसी हुकूमत ने इस हवाले से MOUs नहीं किए।
कानून ऐसे नहीं बनाए। नवाज शरीफ साहब का जो प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट था 1990 का या 1992 का, वो तो प्रोटेक्शन देता है मनी लॉन्ड्रिंग को, वो तो कानूनी जवाज़ फराहम करता है पाकिस्तान से बाहर पैसा भेजने को, डॉलर्स के अकाउंट्स खोल के, फॉरेन अकाउंट्स खोल के यहाँ से पैसा बाहर भिजवाने को, वो तो लीगलाइज करता है। अब 2017-18 में आके सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे उसमें कुछ चेंजिंग्स की गई, मजीद तब्दीली की ज़रूरत है ताकि पैसा रुके जो बाहर जा रहा था। तो इम्कान तो यही है। अब रुक तो गया है सिद्दीक भाई बहुत सारा पैसा, लेकिन जो माजी के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और जो पाकिस्तान के अंदर पैसा होना चाहिए था, बिल्कुल बेसिकली ये वो पैसा क्यों नुकसान हमारी मईशत को हुआ है कि ये पैसा सारा पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए था, इस पर टैक्स होना चाहिए था, ये खजाने के अंदर होना चाहिए था, लेकिन ये बदकिस्मती से अब खजाने के अंदर ये पैसा नहीं है और ये बहुत बड़े बड़े लोगों की अयाशी के लिए दूसरे मुल्कों के अंदर ये पैसा पड़ा है, मुख्तलिफ बैंक्स के अंदर पड़ा हुआ है। आसान नहीं होगा, लेकिन बात यह है सर कि अगर पाकिस्तान कोशिश करे, आप थोड़ा सा भी पैसा, अच्छा देखें होगा क्या जब आपने एक मुल्क से भी आपने पैसा वापस लाने का आगाज़ कर दिया ना, जिन्होंने दूसरे मुल्क को मेरे को उनको पता चल जाएगा कि आप तो ये वैसे ही, तो फिर वो खुद कोशिश करेंगे कि आप वो किसी तरह से डिक्लेयर करके और उसको वापस लेके आएँ, और उनके लिए मुश्किल हो जाएगा बाहर अकाउंट्स रखना। और इसके अलावा अब पूरी दुनिया में ये बात हो रही है कि मुल्कों को एक दूसरे से कोऑपरेट करना चाहिए जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको ख़त्म करने के लिए। तो इम्कान तो यही है कि अगर फ़रोग़ नसीम साहब ने दिल से काम किया तो दिमाग उनका माशाल्लाह बड़ा काम करता है, और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, जो इदारे हैं, उन्होंने भी कोऑपरेट किया। जैसे FIA को बड़ा इमरान खान साहब ने अब मजबूत कर दिया है वाजिद ज़िया साहब के आने के बाद, और वाजिद ज़िया साहब जो हैं वो तो स्पेशलिस्ट है ना अब ये मनी लॉन्ड्रिंग के मामला को ढूंढ निकालने में। तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। नवाज शरीफ का जिस तरीके से एहतसाब अदालत के अंदर वाजिद ज़िया साहब ने सारा मामले को देखा और रातों रात कितनी तेज़ी से उन्होंने सारे सबूत इकट्ठे किए, तो मेरा ख्याल है कि FIA के लिए इतना मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि अब इमरान खान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं वो भी दूर होने जा रही हैं। तो ईद के बाद बड़ा खड़ाक होगा। एक तरफ नैब की हम बात करते हैं, दूसरी तरफ ये चीज़ें हमारे साथ सामने, ईद के बाद काफ़ी हलचल होगी। वैसे भी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का वो जो एक फ़ैसला था 28 नवंबर को, 27-28 नवंबर को, उसके हवाले से भी ये जो महीना है मई, और फिर अगर उस हिसाब से देखें तो मई इंपॉर्टेंट है, और अगर आप फिर जो तरमीम हुई उस हिसाब से देखें तो जून इंपॉर्टेंट है। तो शेख साहब सही फिर कह रहे हैं कि जून के अंदर बड़ा खड़ाक हो रहा है। हाँ, और हेड टू हेड इमरान खान भी जो है वो कानूनी टीम के साथ भी मीटिंग्स कर रहे हैं। एक तरफ कोरोना की जंग जारी है, दूसरी तरफ करप्शन के खिलाफ जंग में भी। लगता है कोरोना तो बहुत पीछे रह जाएगा, करप्शन का ये जो वायरस है ये। अच्छा, लोग बहुत समझ रहे हैं कि कोरोना हो रहा है, और ये जो लोग बहुत ज़्यादा लॉकडाउन की बातें कर रहे हैं कि लॉकडाउन हो जाए, शायद इमरान खान की और हुकूमत की तवज्जो जो है वो करप्शन केसेस से हट जाए और कोरोना की तरफ ये सारा मामला चला जाए। आप सबकी तवज्जो मेरे ख्याल है करप्शन के वायरस की तरफ ही होगी। थैंक यू सिद्दीक जान सर, वेलकम। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।